नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम ट्रांसलेशन की सीरीज चला रहे हैं और प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन की सीरीज में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखा था और हमने ये जाना था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले और एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले। जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव होते हैं और जिन वाक्यों के बीच में कहां, क्यों, कब, कैसे, कितने शब्द जैसे शब्द जाते हैं तो उसमें उसको हम डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करते हैं, इसलिए वो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आगे के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब जितने भी हम वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे, हमारा कोई निश्चित क्रम नहीं है कि हम किसी भी टेंस को ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक बार अगर तरीका सीख लिया है तो आप किसी भी टेंस को ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन प्यारे बच्चों, उसमें एक मेन बात यह है कि विशेषकर जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमने एक मास्टर रूल बताया था और आपको याद भी होगा, और यदि फिर भी याद नहीं है तो उसको हम बोर्ड पर लिख देते हैं और उसको आपको याद रखना पड़ेगा। विशेषकर आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का वाक्य बनाओगे तब आपको उस मास्टर रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम उसी की चर्चा करने जा रहे हैं कि वो मास्टर रूल क्या है और हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों को बनाएंगे तो हमको क्या विशेष सावधानी रखनी है। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर आप, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और आप ऑब्लिक में लिख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट ये तो आपके टेंस हैं और वाक्य का प्रकार आप लेंगे आपका अफर्मेटिव। क्या लेंगे आप? अफर्मेटिव। देखिए प्यारे बच्चों, आपके जो स्टेप्स है, जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है वो सब वैसी वैसी रहेंगी, लेकिन यहां पर एक मास्टर रूल आपको ध्यान रखना है। और मास्टर रूल क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अकेला आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। देखिए बच्चों, ये मास्टर रूल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सक्रिय नहीं आती है
प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस अकेला आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये मास्टर रूल है और ये आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव रूप में चालू रहेगा। इसी प्रकार से ये आपके पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव फॉर्म में चालू रहेगा। बाकी अगर आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किसी प्रकार का वाक्य बनाओ तो ये मास्टर रूल लागू नहीं रहेगा। ये आपका मास्टर रूल है प्यारे बच्चों। इसको आपको फॉलो करना है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। अब यहां पर हमको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा मैं ऊपर के जो आपका टॉपिक है उसको साफ कर रहा हूं ताकि आप उसको देख पाएं और समझ पाएं, क्योंकि बोर्ड पर सारी बातों को लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हम इस टॉपिक को हटा देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि आपको मालूम है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, हम वो बात क्लियर कर देते हैं कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, विशेषकर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आता है। तो अब ये भी पता होना चाहिए हमको कि किसके साथ क्या आएगा। देखिए, आई, बी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगाएंगे प्यारे बच्चों। और ही, सी, इट एक वचन संज्ञा यदि आती है तो उसके साथ आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे। एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पर फोकस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि कोई अफर्मेटिव वाक्य आता है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई अफर्मेटिव वाक्य आता है तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको याद रखना है मास्टर रूल के अनुसार कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। दो ही ऐसे टेंस होते हैं, एक तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। उसमें क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। जैसे ही आपको कहीं पर भी इंग्लिश में कोई वाक्य लिखा हुआ है और उसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, तो प्यारे बच्चों डेफिनेटली या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और या फिर वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। अगर उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप आराम से समझ जाओगे वो कौन सा टेंस होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। और यदि उसमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी है या उसके साथ एस या एस दे रखा है तो प्यारे बच्चों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो जाएगा। तो आपको टेंस का पहचान करने का भी ये तरीका रहेगा। दूसरी बात ये है प्यारे बच्चों कि अब आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को पढ़ने जा रहे हो उसमें आपके ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एक वचन आया हुआ है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाओगे। और यदि किसी वाक्य में आई, बी, यू, दे और बहुवचन संज्ञा आई हुई है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगाओगे। तो प्यारे बच्चों यही बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यदि आई, वी, यू, दे बहुवचन संज्ञा दे रखी है तो उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली ही आएगी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी प्यारे बच्चों। और यदि ही, सी, इट एक वचन दे रखा है तो उसके साथ जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अब ध्यान रखना है कि आपके सामने अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ लगाएंगे। एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है जिन क्रियाओं के अंत में ओ, एस एच, सी एच, एक्स, डबल एस इस प्रकार के शब्द आए हुए हैं या इनके शब्दों के जो कोई भी आपकी क्रिया है उसके एंड में या तो ओ आया हुआ हो या एस एच आया हुआ हो या सी एच आया हुआ हो या एक्स आया हुआ हो या डबल एस आया हुआ हो, तो इस प्रकार की क्रियाओं के एंड में आप ईएस लगाएंगे और बाकी के साथ क्रिया एस अकेला लगाओगे। जैसे मान लो प्यारे बच्चों किसी वाक्य में गो आया हुआ है, क्या आया हुआ है, गो,
तो उसके एंड में क्या है, ओ है, इसलिए अपन क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। जैसे मान लो किसी वाक्य में पुश आया हुआ है, तो पुश में देखो एसएच आया हुआ है प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। यदि किसी वाक्य में कैच आया शब्द आया हुआ है तो क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, सीएच आ रहा है। किसी वाक्य में टैक्स शब्द आ गया तो प्यारे बच्चों एंड में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, इसके साथ हम क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। यदि कहीं पर डबल एस आया हुआ है तो प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे आप, ईएस लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन क्रियाओं के एंड में जैसे ओ या एस एच या सी एच या एक्स या डबल एस आया हुआ है तो उनके साथ हम ईएस लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। बाकी सबके साथ आप एस लगाओगे। जैसे मान लो किसी वाक्य में आ गया प्ले आ गया, क्या शब्द आ गया, प्ले आ गया, तो अब देखो उसका क्या होगा, प्ले और उसके साथ क्या लग जाएगा, एस अकेले लगेगा, ठीक है। हाँ, कभी कभी प्यारे बच्चों इस प्रकार की वर्ड भी आ जाती है। जैसे मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए एक एग्जांपल, यहां पर कोष्टक में कर देता हूं बॉक्स में, जिससे आपको ध्यान रहे। जैसे मान लो ट्राई आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ट्राई। तो कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि हम उसके वाय को हटाकर आईएस भी लगा देते हैं। जैसे ट्राई शब्द रखा है तो उसका हो जाएगा ट्राइज, क्या आ जाएगा, ट्राइज, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो देखिए ऐसा कम ही रहता है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ वाक्यों को लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लेते हैं, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए पहला वाक्य, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो सबसे पहले हमारी वही स्टेप रहेंगी। सबसे पहले टेंस को पहचानो। किसको पहचानो, टेंस को पहचानो। टेंस को पहचानने के लिए आप प्यारे बच्चों पहचान की टेबल पे जाओगे, ये लिखी हुई है पहचान की टेबल। एंड के शब्दों को देखिए, जाता है, ता है, ती है, ते है। प्यारे बच्चों यहां पर दरका है, ता है, ती है, ते है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम आगे यहां पर लिख दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा सा आज हम थोड़ा वर्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड पर आपको काफी सामग्री पहले से लिखी हुई है। ये लिख दिया हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्यारे बच्चों फिर आपको दूसरे नंबर पर देखना है वाक्य का प्रकार। किस प्रकार का वाक्य, ये साधारण सा वाक्य अफर्मेटिव है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव। प्यारे बच्चों नंबर 3 स्टेप है आपकी, सबसे पहले टेंस को पहचानो, फिर सेंटेंस के प्रकार को जानो, फिर सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। ये तीसरी स्टेप है आपकी। प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका नंबर 3 स्टेप हो गई। नंबर 1 टेंस को पहचानो, नंबर 2 सेंटेंस के प्रकार को जानो, नंबर 3 आपके फॉर्मूला लिखो। नंबर 4 स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, नंबर 4 स्टेप है आपके फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। तो देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है वही करते चलिए। सबसे पहले फॉर्मूला कह रहा है सब्जेक्ट को लगाओ, तो हम लगा रहे हैं अभी सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या, वह को क्या बोलते हैं, ही। तो प्यारे बच्चों हमने लिख दिया यहाँ पर ही। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए यह कौन सा टेंस है प्यारे बच्चों, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। फिर कौन सा प्रकार है वाक्य का, प्यारे बच्चों ये अफर्मेटिव प्रकार है। यहीं पर मास्टर रूल लागू हो रहा है, और मास्टर रूल हमसे क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। प्यारे बच्चों यहीं पर आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। तो फिर वही क्या आता है, तो आगे बता रहा है वो आपको मास्टर रूल। क्या कहता है मास्टर रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अकेला आता है। यहां पर ध्यान देना है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अकेला आता है। तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यहां क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब अगली बात आती है आपकी मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब के रूप में यहां पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। अब प्यारे बच्चों यहीं पर यह प्रश्न उठता है
कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस किसके साथ लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ऊपर ये बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अकेली लगानी है। ही, सी, इट, ए वचन के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या रखा है, देखो इधर यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है ही, तो हम यहाँ पर जाएंगे सीधे। इधर तो हमारा कोई काम नहीं रहा क्योंकि ना तो इसमें कहीं पर भी ही नहीं है, यहाँ पर ही है। इसका मतलब आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। प्यारे बच्चों हमको पता लग गया है कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। अब जरा क्रिया को देख लीजिए, देखो यहाँ पर दे रखा जाता है, जाता है को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जाता है को बोलते हैं गो, क्या बोलते हैं गो। अब देख लीजिए आपका नियम लागू हो रहा है गो। अब आप इसमें एस या एस में से क्या लगाओगे, तो प्यारे बच्चों देखिए गो का मतलब जियो गो, एंड में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्रिया के एंड में जो शब्द आता है उस हिसाब से हम पता लगाते हैं। यदि किसी क्रिया के एंड में ओ आया हुआ है, एस एच आया हुआ है, सी एच आया हुआ है, एक्स आया हुआ है, डबल एस आया हुआ है, तो प्यारे बच्चों उन क्रियाओं के एंड में हम ई एस लगाते हैं और बाकी सब में हम एस लगा देते हैं। क्योंकि हमारी क्रिया क्या है, गो है, यानी इसमें क्या लगेगा फिर ईएस लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, गोज। क्या बन जाएगा, गोज। और इसके बाद विद्यालय को क्या बोलेंगे बेटा, इंग्लिश में बोलेंगे स्कूल। स्कूल से पहले आपको प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, कहां जा रहा है, टू स्कूल, तो यहां पर लिख देंगे टू स्कूल। इसके अलावा कोई शब्द बच रहा है क्या, नहीं बच रहा, हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आपका वाक्य बनकर तैयार है, इसे आप कहीं पेश कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये 4-5 चीजें याद रखनी है, बार बार आपको बताया जा रहा है। सबसे पहली चीज हेल्पिंग वर्ब की टेबल, नंबर 2 पहचान की टेबल, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग के नियम, नंबर 4 मेन वर्ब के प्रयोग के नियम, नंबर 5 जनरल फॉर्मूला, नंबर 6 आपके सेंटेंस बनाने की विधि। प्यारे बच्चों यदि आपको ये सब चीजें आती हैं और एक दो चीजें जो आपको अलग से बताई जैसे मास्टर रूल बताया गया है, यदि आप इनको याद रख पाते हैं तो डेफिनेटली आपको वाक्य बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे बच्चों बस एक बार इन चीजों को याद कर लीजिए, इनको करना सीख, इनकी प्रैक्टिकल करना सीख लीजिए। आपको टेंस ट्रांसलेट करने में यानी सेंटेंस को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरा तो यहां तक विश्वास है यदि कोई विद्यार्थी रेगुलर वे में तरीके से स्टडी करता है तो आप 7 दिन में टेंस भी सीख सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों हमने अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का उदाहरण लिया है। प्यारे बच्चों एक हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए एक वाक्य हम पास्ट इंडेफिनिट का ले रहे हैं, इसको साफ कर देते हैं। प्यारे बच्चों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी बहुत काम की चीज है। यहाँ पर बहुत सारी बातें एक साथ लिखी हुई हैं क्योंकि फिर हम इसको साफ करने जा रहे हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मुझे उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे, प्यारे बच्चों अब हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का वाक्य ले रहे हैं। देखिए वाक्य लिखा हुआ है, वह, इसी वाक्य को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं हमारी सुविधा के लिए ताकि हम सीख सकें। हमारा प्रयास है कि आप सीख सकें, इसलिए हम इजी से इजी सेंटेंस ले रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे आप, क्योंकि एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी आती है। प्यारे बच्चों एक से चौथी नहीं आती है कभी भी, इसलिए हम क्रमानुसार आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल नीचे से बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। देखिए इस वाक्य को हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था। प्यारे बच्चों जाता था का देखिए कुछ नहीं है, वही तरीका रहेगा। सबसे पहले देखो स्टेप आपकी वही रहेंगी, विधि आपकी वही रहेंगी। सबसे पहले टेंस को पहचानो। तो प्यारे बच्चों जब भी किसी वाक्य के टेंस को पहचानना है आप उस वाक्य के एंड के वर्ड में जाएंगे, लिखा हुआ है ता था, ती थी, ते थे, जाता था। प्यारे बच्चों पहचान की टेबल में जाएंगे, यहां पर देखिए पहचान की टेबल क्या कहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन समय से रहा है, समय से रही है, पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थी, ते थे। प्यारे बच्चों यहां पर आ चुके हैं हम, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तुरंत आप पहचान की टेबल से पता लगा सकते हो कि ये वाला टेंस है। तो ये आ गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। नंबर 2 पर आपकी स्टेप होती है प्यारे बच्चों, क्या नंबर 2 स्टेप आपकी होती है सेंटेंस के प्रकार को जानो। तो प्यारे बच्चों साधारण सा वाक्य है तो कौन सा हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। नंबर 3 आपकी स्टेप है
सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। नंबर 1 टेंस को पहचानो, नंबर 2 सेंटेंस के प्रकार को जानो, नंबर 3 आपके सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिखो। तो प्यारे बच्चों अफर्मेटिव है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद आप सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिख दिया आपने, फिर फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। चौथी स्टेप जो है आपकी वो है सेंटेंस के प्रकार के अनुसार फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद फॉर्मूला के अनुसार अंग्रेजी अनुवाद करो। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ, तो हम लगा रहे हैं सब्जेक्ट को। वह क्या, वह दे रखा है आपको, वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? वह को बोलते हैं ही। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर फिर मास्टर रूल लागू होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये मास्टर रूल हमको कह रहा है कि हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमने क्रॉस लगा दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मेन वर्ब दे रखी है, तो मेन वर्ब के रूप में देखिए क्या कहता है मास्टर रूल, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए आती है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर क्रिया की सेकंड फॉर्म के लिए लगाएंगे। तो जाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंड, तो हम यहाँ लगा देंगे बेंड। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, देखिए फिर आपको आगे दे रखा है विद्यालय, तो विद्यालय के लिए क्या जाएगा प्यारे बच्चों? टू स्कूल, क्योंकि प्रपोजिशन लगेगा। और हाँ इसमें एक शब्द और रह गया है डेली। अच्छा इससे पहले का जो वाक्य बनाया था प्यारे बच्चों, उसमें हम प्रतिदिन शब्द को भूल गए हैं, क्षमा चाहते हैं, उसको ठीक कर लीजिए। यहां पर मैं उसको शुद्ध रूप में लिख देता हूं, ही गोज टू स्कूल। कभी कभी इस प्रकार से हो जाता है, गोज टू स्कूल डेली। प्यारे बच्चों सही वाक्य क्या होगा? ही गोज टू स्कूल डेली। आप हो सकता है कहेंगे कि सर ये भूल गए हैं, तो प्यारे बच्चों कभी कोई भूल हो जाती है इस प्रकार की, तो डेली शब्द हमने नहीं लगा पाया था, तो उसको लगा लेना। तो आपका सही वाक्य क्या बनेगा? ही गोज टू स्कूल, पहले वाला जो वाक्य हमने बनाया था वो, और यहाँ पर ही वेंट टू स्कूल डेली, ये आपका वाक्य बनकर तैयार है। प्यारे बच्चों आप इसको कहीं पेश कर सकते हैं। पेश करने का मतलब हास्यास्पद बात हो सकती है आपके लिए, पेश करने का मतलब ये है कि आपका वाक्य बन चुका है, आप कॉन्फिडेंट हो जाइए, सही सही वाक्य आपने बनाया है, आप एग्जाम में उसको लिख सकते हो, आप अपने टीचर को किसी को बता सकते हो, यहां तक कि यदि आपके किसी परिचित ने पूछ लिया उसको भी आप बता सकते हो कि हमने ये वाक्य बना लिया। अब प्यारे बच्चों ये जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि साहब हम तो ज्यादातर इस प्रकार से बनाते थे, कोई हिंदी में वाक्य लिखा हुआ है उसके नीचे तुरंत उसका ट्रांसलेशन कर लेते थे। लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, सीखने के तरीके के लिए। जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी वाक्य बना सकते हो, लेकिन अभी नहीं बनाई। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखा। प्यारे बच्चों एक एक उदाहरण दिया गया और एक ही उदाहरण को आपको काफी एक्सप्लेन किया गया, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप इन्हीं के आधार पर कुछ और वाक्य लें, सिंपल सेंटेंस लें। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है कि आपको आज हमने कुछ वाक्य बताए और आप लेकर के लंबे लंबे सेंटेंस लेके बैठ गए तो आप नहीं बना पाओगे। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। हम आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, और इसका कारण ये है हम बिल्कुल इजी सेंटेंस ले रहे हैं, बच्चों जैसे सेंटेंस ले रहे हैं। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आप सीख जाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी स्टेप आती है। अगर आप धीरे धीरे इनको सीखते जाओगे आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। जब आप में आत्मविश्वास आ जाएगा प्यारे बच्चों डेफिनेटली आप फिर आगे के वाक्यों को बनाना शुरू कर दोगे, आप बड़े वाक्यों को भी बनाना शुरू कर दोगे, आप फिर कॉन्फिडेंस से खुद ही पढ़ना शुरू कर दोगे, बुक्स को पढ़ना शुरू कर दोगे, सीखना चालू कर दोगे। प्यारे बच्चों बस यही हम चाहते हैं कि आप में वो आत्मविश्वास आ जाए। जब आप में वो आत्मविश्वास आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर आप खुद भी सीखना प्रारंभ कर दोगे। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप उनकी मदद ले सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों हमारी गड़बड़ ये होती है कि हम शुरुआत में चीजों को नहीं समझ पाते हैं, और हमारा सिर्फ इतना सा प्रयास है कि आप इन शुरुआती चीजों को थोड़ा सा समझ पाएं, और इस समझने के बाद फिर आप कहीं भी किसी बुक को रेफर करते रहिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमने आपको छोटे छोटे वाक्य लिए हैं, छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए
और हम आपको अभी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का परमेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का परमेटिव की चर्चा की है, अन्य वीडियोज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी प्रकार के पास्ट के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और भी प्रकार के जो टेंस हैं उन सब की चर्चा करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगेगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सूचना हमारी मिल सके कि हम नए वीडियो क्या डाल रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।